गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, राधे कृष्णा। आपकी दिन सुबह अच्छी हो और आपका दिन है वो मंगलमय हो। और आज आए थे भैया की शादी के बाद में। आपको पता है कि किन्नर आना तो तय है। मतलब किसी के भी घर में कुछ खुशी का मौका होता है या फिर कुछ ऐसा होता है, बच्चे होते हैं या शादी होती है लड़की की में नहीं आते हैं, तो तब किन्नर आते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं और गिफ्ट भी लेके जाते हैं घर से। तो आज आए थे और ये मतलब यहाँ नारी की नक्काशी यहाँ से आए थे। तो जो वो महिला थी, मतलब जो आंटी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर भी थी यार। मतलब मैं तो मैंने तो उनका कॉम्प्लीमेंट भी किया। मैंने कहा आप बहुत सुंदर हो, तो वो बोलते हैं कि मेरे से भी सुंदर ना मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो अच्छा लगा मिलके और ये अच्छा आशीर्वाद भी दे के गए हैं, खुश होके गए हैं, हैप्पी होके गए हैं घर से। और ये एक मेरे को मतलब मुझे छोटी वाली भाभी को मतलब खुश होके ना कॉइन्स भी दे के गए हैं, जो कि बहुत लकी माना जाता है कि अगर वो खुश होके किसी को कॉइन्स दे के जाते हैं ना, तो वो बहुत लकी माना जाता है। तो हम दोनों को देखे गए हैं, तो आई एम सो हैप्पी। और ये जो तिलक है ना, वो उन्होंने ही लगाया है और आंखें भी देते हैं जिससे वो प्रसन्न होते हैं। तो बहुत गुड विशेस देके गए हैं मुझे। तो आई होप उनकी जो दुआएं हैं वो जल्दी फले मुझे और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो। तो तो अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो मेरे को लगा नहाने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये फटाफट चीज़ें शेयर कर दूँ, क्योंकि फिर मेरी चीज़ से दिमाग से फ्लिप हो गई। तो और दूसरी चीज़, आज हमारे गोलू का बर्थडे है। तो आज 13 मार्च है, तो आज होली भी है और उसका बर्थडे भी है। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे तरुण। और आज देखो कुछ खुला रहता है रेस्टोरेंट वगैरह, तो हम जाएंगे बाहर डिनर के लिए, नहीं तो कल परसों में जाएंगे। तो अभी मैं नहा लेती हूँ फटाफट और मिलती हूँ आपसे। तो ये बहुत लकी है कि मुझे उनके हाथों से ये सौभाग्य मिला है कि मेरे को तिलक करके गए हैं, सब कुछ देके हैं, कॉइन्स वगैरह। तो मिलती हूँ मैं आपसे नहा के। विश यू वेरी हैप्पी होली गाइस। और हम जा रहे हैं होली पूजा के लिए। और मैंने पहनी है पिंक साड़ी, देख सकते हैं। और हमारी न्यू ब्राइड भी है। फ्लैश भी ऑन होता है फोटो में भी, मेरे वीडियो में भी। नई दुल्हनिया हमारी, गौर से देख लीजिए। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। खम्मा गणेशा केम छो, मजा में छो। आज है होलिका पूजा, जो कि होलिका पूजा के लिए हम जा रहे हैं। मेरी तीनों भाभियाँ जा रही है और दीदी जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ। तो ये है होलिका पूजा के लिए जो बनाया गया है। नीचे मतलब जो रात को होलिका दहन होगा, नीचे भक्त प्रहलाद बनाए गए हैं, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे उस टाइम पे। तो इसकी स्टोरी तो आपको लगभग सबको पता होगी, फिर भी मोटा मोटी मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करा देती हूँ इसकी कहानी से। तो ये हमारी न्यूली ब्राइड है, जो कि नई नवेली सबसे छोटी बहू है हमारी मेहरिया फैमिली की। तो होलिका पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जो हिरण्यकश्यप थे, जो भक्त प्रहलाद के हैं वो पिता थे, तो ये उनको मरवाना चाहते थे प्रहलाद को। तो होलिका मतलब जो इनकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, तो उनको है वो अग्नि में मतलब ये वरदान था कि वो अग्नि उनको जला नहीं सकती। तो होलिका जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, उनको ये वरदान था कि अग्नि उनको जला नहीं सकती। तो ये प्रहलाद को मतलब गोद में लेकर यहाँ पे होलिका के मतलब ऊपर बैठी थी। और इससे ये परिणाम निकला था कि मतलब आप चाहे कैसा भी वरदान मिला हो आपको, अगर आपकी नीयत खराब है उस चीज़ को लेकर, आप उसका गलत उपयोग करते हो, गलत इस्तेमाल करते हो अपने वरदान का, तो वो है उल्टा हो गया। जो होलिका थी वो तो जल गई, मतलब जो ये होलिका पूजा जो इसका होलिका दहन में। और जो भक्त प्रहलाद थे वो विष्णु के भक्त थे, तो वो है वो बच गए थे। तो इसीलिए ये कहानी मतलब ये होलिका माता की पूजा होती है। और ये मतलब वरदान होते हुए भी है होलिका है वो जल गई थी। तो यही है कि अपन किसी अच्छे काम का, अपन को कोई वरदान मिला हुआ
है और उसका अपन गलत उपयोग करते हैं, गलत यूज करते हैं, गलत मंशा के साथ में वो चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें कई बार उल्टी भी पड़ जाती है। तो यही इस कहानी का मतलब मोटिव है कि आप किसी भी चीज़ का, अच्छी चीज़ का एडवांटेज नहीं उठा सकते, बिकॉज क्योंकि इस चीज़ का गलत यूज करोगे तो वो चीज़ आप पे उल्टी आ सकती है। तो यही है वो होलिका के साथ हुआ। तो मुझे मोटा मोटी पूजा नहीं आती है, बेसिकली मैं मंदिर वगैरह तो जा आती हूँ, तो वहाँ पे पूजा वगैरह नहीं होती। मैं भगवान के दर्शन करने में बिलीव करती हूँ, बट यहाँ पे आंटी लोगों को देख के मतलब मैंने पूजा की है अपनी पूरी विधि विधान से, जितना मेरे को आता था। और साथ में जो मुझे गाइड करते जा रही थी भाभी दीदी वगैरह, उस हिसाब से मैंने पूजा की है। तो यहाँ पे आंटियाँ इतनी थी कि इतनी पूजा वगैरह कर रही थी, तो उनको देख के भी आप पूजा कर सकते हो। तो मैंने पूजा की है और लास्ट ईयर भी मैंने होलिका की पूजा की थी मतलब भी। और आज भी मैं आई हूँ, हर साल आती हूँ, हर साल अपनी फैमिली भाभी एंड दीदी लोगों के साथ में आती हूँ। इस बार भी आई हूँ और पहले तो मतलब मेरा रेडी होने का मूड नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं था। फिर सडन दीदी आई कि नहीं नहीं तुझे चलना है, तो फटाफट से तैयार हो। तो फिर मैंने फटाफट से अपनी न्यू साड़ी निकाली जो कि बहुत हल्की लाइट वेट में थी, और पिंक, बेबी पिंक मुझे पसंद भी है कलर। तो और मैं फटाफट रेडी हो गई। और ये मतलब एक साथ तो हमारा नंबर नहीं आ रहा था क्योंकि आंटी लोग इतने सारे थे, तो एक साथ पूरी फैमिली का मतलब बैठने का जुगाड़ होना, आप समझ सकते हो मुश्किल है। तो पहले मैंने की, दीदी ने की, फिर है भाभी ने की, तो सब लोगों ने की पूजा। तो उसके बाद में है जैसे होलिका पूजा के बाद में हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी ली, और इसके जो होलिका वो पूरे चारों तरफ बांधते हैं वो भी हमने बांधी है। और ये आप देख सकते हो कि मेरे घर में मतलब सब लेडीज़ ने येलो येलो पहना है, गॉड नोज क्यों पहना है, आई डोंट नो, बट मैंने अपने हिसाब का कलर पहना है जो मुझे पसंद है, मैं वो कलर पहनती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग हल्दी का प्रोग्राम अटेंड करने आए हैं, बट ये साड़ी आपको पता है आज भी नहीं लगती है दोनों भाभीयों की, क्योंकि ये शायद होगी राकेश भैया की शादी की है, ये जो येलो साड़ी है। तो और ये धागा का प्रोसीज है, मतलब बीच बीच में है वो मूली का है, वो अटक रहा था, मतलब बीच बीच में बल आ रहा था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरे साथ में हमारे मतलब जो नेबर आंटी थे वो सफ़र कर रहे थे, तो मैंने बोला आंटी प्लीज़ आप मेरे आगे से निकाल के आप आगे हो जाओ ना, मेरे को पता नहीं टाइम लग सकता है। तो आंटी मेरे से आगे निकल गए थे। तो अगर आप किसी के रास्ते में अगर थोड़ा सा आप रुकावट बनते हो तो आप भी मतलब साइड हट जाइए और जाने दीजिए अगले व्यक्ति को, क्योंकि आपको नहीं पता आपको उस चीज़ में, इस काम में आपको कितना वक्त लगने वाला है। तो इसलिए आप व्यक्तियों को, लोगों को आगे जाने दीजिए। तो ये आज मेरी होली का पूजा थी, और आज हमारे तरुण का, गोलू का बर्थडे भी है, और हम होली का पूजा के बाद में है वो बर्थडे भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो होली का पूजा हर साल हम आते हैं, तो ये साल का मेरा ब्लॉग होलिका का एंड होता है और नेक्स्ट पार्ट है वो बर्थडे का। तो आज है हमारे गोलू का बर्थडे। तो आपको पता है नाना नाना करते करते भी हर साल मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, दो भाई हैं मेरे, बड़े भैया के दो बेटे हैं सॉरी। तो दोनों में से मतलब जो गोलू है, मतलब हम घर में इसको गोलू बोलते हैं प्यार से, वैसे इसका नाम तरुण है। तो दोनों में से मतलब चीनू और गोलू में से अगर बर्थडे कितना ही हम छोटे वाले के लिए प्लान कर ले, मतलब चीनू के लिए कितना ही प्लान कर ले, उसका इतना अच्छा ग्रैंड कभी हो ही नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। बट गोलू का नाना करते करते भी हमेशा बहुत अच्छा सेलिब्रेट हो जाता है जो बर्थडे है, और फैमिली के साथ मनाता भी है ये। और कई बच्चे तो जैसे इसकी एज के हैं वो मतलब पार्टीज वगैरह यार दोस्तों में करना, क्लबिंग करना, ये सब वो सब चलता है। बट ये अच्छा बच्चा है हमारे घर का, ये अपनी फैमिली के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करता है।
क्योंकि ये हमारे महरिया फैमिली का सबसे मतलब थर्ड जो जनरेशन है उसका सबसे बड़ा है वो बच्चा है हमारे घर का। तो तीसरी पीढ़ी का पहला बच्चा है, सबसे बड़ा है ये। जैसे इसके पापा सबसे बड़े हैं हमारे बहन भाइयों में तो नहीं है, बट हाँ भाइयों में हैं। तो वैसे ही है ये हमारे गोलू भी, तरुण भी बड़ा बेटा है, मतलब महरिया फैमिली की तीसरी पीढ़ी का। तो सबने मिलके थोड़ा थोड़ा सेलिब्रेशन के लिए कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया है। किसी ने बलून्स फुलाए हैं, किसी ने चॉकलेट अरेंज की है, किसी ने कैप लाई है, किसी ने पीछे से है वो कर्टन्स लगाए हैं। और हमारी गुन्नू है वो इसके साथ में महाभारत करते हुए, तो देखते हैं कि तो चाचा तो नहीं जीते मतलब ये गोलू के, बट हाँ चाची जीत चुकी है इस गेम में। ये ऐसा ही होता है हमेशा, एक ना एक तो हमारे ये बफरिंग ये बेकार जाता ही है। तो ये मतलब इस चीज़ में हमारी छोटी वाली भाभी, अब सॉरी अब तो छोटी वाली नहीं, अब तो बीच वाली भाभी हो गई है, ये एक्सपर्ट है इसको करने में, बाकी हमसे नहीं होता है ये। तो हमारे सब आज मतलब येलो 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 दिखाई दे रहे हैं, और जो भैया लोग हैं वो ब्लू ब्लू रहता है इनका। और ये देखिए मेरे राकेश भैया को, ऐसा कभी हो सकता है कि भाभी ने कोई कलर पहना हो और वो भैया का मैच ना हुआ हो? इम्पॉसिबल है। इन दोनों का तो मतलब इतना ट्यूनिंग का रहता है ना, मतलब ज़मीन आसमान फट जाए कुछ भी हो जाए, पर इनकी जो ड्रेस की ट्यूनिंग है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, कि कुछ ना कुछ अपना मैच देखते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। तो अच्छी बात है, देखना चाहिए। और ये अभी गोलू है, मतलब अभी ये सोच रहा है क्या कि मेरे को किससे क्या गिफ्ट लेना है, मतलब कुछ तो इसके दिमाग में आइडियाज़ चल रहा है, या ये कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा मोम है जो मतलब केक के ऊपर लग चुका है, तो पहले तो ये मोम हटाया जाएगा, फिर उसके बाद में केक खाया जाएगा। अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, पहले मोम को हटाइएगा फिर खाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती है। तो इसलिए अच्छे से सेलिब्रेट करके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप चीज़ों को करिएगा। तो ये है मेरे पिताजी, जो कि है मतलब ये गोलू को मतलब आप समझ सकते हो 100 रुपीज़ में है वो, मतलब पटाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जो इनका आइडिया है, इनकी कोशिश है वो फेल हो चुकी है, क्योंकि ये इनके पोते हैं जो मान नहीं रहे हैं गोलू। तो अब देखते हैं कि ये कितने मतलब और इकट्ठे कर पाते हैं, 100 में कितने प्लस कर पाते हैं। तो जस्ट वेट, ओ वाह ग्रेट, मतलब 500 आ चुके हैं 100 से। तो मतलब थोड़ी बहुत अगर आप जिद करके कुछ मतलब अच्छी चीज़ कर सकते हो तो कर लो यार, थोड़ी सी जिद से आपको मतलब 400 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो कर लेनी चाहिए बच्चों को। और ये बच्चे ही नहीं करेंगे तो फिर कौन जिद करेगा, ये भी बात है। तो वैसे ही जो तीसरी जनरेशन होती है वो दादा दादी के लिए मतलब बहुत ही मतलब बहुत लकी मानी जाती हैं, और बहुत लगाव होता है अपने बच्चों से ज़्यादा। जो है वो कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, बस वही है लॉजिक यहाँ पे। तो आज हमारा चीनू नहीं है, रौनक इसका छोटा भाई, तो उसकी कमी फील हो रही है थोड़ी सी, कि वो होता तो एक फैमिली कंप्लीट होती। एक मीनू दीदी भी नहीं है और बड़ी दीदी नहीं है, तो मीनू दीदी भी अपनी ससुराल में मतलब होली का पूजा की वजह से गए हुए हैं। तो बच्चे होते हैं डुग्गू और चीना तो और भी मज़े आते हैं। तो कोई ना, नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ होगा तो उनको ज़रूर करेंगे। ये देखिए मतलब यहाँ भी इसकी वो रिक्वायरमेंट चल रही है कि कितने मेरे पास आने चाहिए, मतलब ये 1100 के लिए भी मना कर रहे हैं। बट ये बेटा जिद्दी है तो इसकी मम्मा महा जिद्दी है तो 1100 में है, मतलब डील है वो फिक्स की जा रही है बर्थडे की। तो ये देखिए मेरी भैया यार बिल्कुल बुढ़े ही नहीं लगते, मतलब टचवुड नज़र नहीं लगे किसी की, ये हमेशा ऐसे ही लगते हैं सदाबहार, पता नहीं क्या चीज़ है। तो
अच्छी बात है, अपने आप को मेंटेन कर रखा है, हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, वेट का भी ध्यान रखते हैं अपना, बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं बढ़ने देते हैं और ऐसी चीज़ें भी नहीं खाते हैं कि उनका मतलब वेट बढ़े, ज़्यादा तेल भी नहीं खाते, बहुत ऐसे खाने का ध्यान रखते हैं जो बड़े भैया हमारे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं खाने का, ये वो मतलब मैं तो नहीं रख पाती, मैं तो सल्ड-फोग हूँ, देखो मतलब सब खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, बट हाँ, अभी मैं खटाई नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मेरी वो आयुर्वेदिक टाइप कुछ मेडिसिन चल रही है। बाकी मैं सब कुछ खा लेती हूँ, वेज में, नॉन-वेज हमारी फैमिली में कोई नहीं खाता है। तो केक है, केक का टेस्ट तो सब बहुत अच्छा बता रहे थे। तो केक तो इसके जो सबसे छोटे वाले चाचा हैं उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो केक का टेस्ट तो बहुत अच्छा था और ये देखिए मतलब गुन्नू मेरे को ढूँढते-ढूँढते किचन तक आ गई। तो भैया मैं थोड़ी-सी स्टाइल मार लेती हूँ आई एम जस्ट किडिंग। तो हमारी पूरी फैमिली मेहरिया फैमिली है वो जितनी थी उन्होंने सब ने मिल के है वो बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। और ये मतलब चॉकलेट का टेस्ट तो सबको अच्छा लग रहा था। और भैया मुंह कैसे उदास हो गया, मतलब ये शायद 1100 कम लग रहे हैं हमारे गोलू को। कोई ना, सब कुछ जो इसके मम्मी पापा का है वो इसका और चीनू का ही तो है, दोनों गवर्नमेंट जॉब में है मम्मी पापा, तो क्या कमी है इसके पास। तो ये है चाची और चाचा इसके बीच वाले। तो जो गिफ्ट लाए हैं शायद उससे भी कुछ बड़ा चाहिए, तो अभी तो ये मतलब हाफ डील करके छोड़ रहा है चाचा चाची को। तो चाची कह रही है कि मैंने कुछ ऑर्डर किया है वो आने वाला है, अभी तो इससे काम चला। तो ये क्या चीज़ थी गॉड नोज, मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आप लोगों को बताऊं क्या। तो हमारे राकेश भैया को देखो मतलब ये मस्त मौला इंसान है हमारे घर में, बट ये बात अलग है कि हमारी थोड़ी सी खिटपिट होती रहती है। तो ये है सबसे छोटे वाले चाचा चाची, क्योंकि जो कि नई चाची है गोलू की। तो चाचा और चाची देखिए दोनों की मतलब जोड़ी दोनों क्यूट क्यूट है दोनों। और चाची तो केक खाने का कब से वेट कर रही थी मतलब जो छोटे वाले भैया थे वो कह रहे थे कि नहीं तुझे आज केक नहीं मिलेगा, आज मीठा नहीं खाएंगे अपन। तो चाची कहती है दीदी कब केक कटेगा, मुझे केक खाना है, मुझे केक खाना है तो उसी को लेके हम थोड़ा सा छेड़ रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। तो ये है न्यूली मैरिड कपल दोनों, जो इसकी नई चाची है। तो आज सब ने मतलब अच्छे से है वो जैसा सोचा था वैसा सेलिब्रेट हो गया गोलू का बर्थडे। हर साल है वो इसका अच्छे से ही है सेलिब्रेट होता है। तो लो चाची को दोबारा केक खिलाया जा रहा है, हमने इस बात में भी बहुत मजाक की थी। तो मतलब कब से मतलब केक का वेट कर रही थी, मतलब गोलू की चाची, आप समझ सकते हो इनको मीठा बहुत पसंद है। और ये हमारा नंबर तो भैया हम सबसे लास्ट में है बहन भाइयों में, तो भाई लास्ट में ही आता है हमारा नंबर। तो केक का टेस्ट सच में बहुत अच्छा था, ये मुझे भी मतलब खाने के बाद में समझ में आया कि वाकई में केक का टेस्ट बहुत अच्छा था। तो कोई ब्रांड का केक मंगवाया था, ब्रांडेड, तो इतना सा है ये 1400 का है। मैं सोचूं इसमें है क्या ऐसी बात, बट खाने के बाद में इसकी मतलब चीज़ें समझ में आई कि हाँ यार वैल्यू है मनी की। अच्छा स्वादिष्ट केक था। तो इसको फरेरो रोसर चॉकलेट पसंद थी, तो मैं इसके लिए वही लेकर आई थी। पहले मैं भी ये चॉकलेट बहुत खाया करती थी, अब मैं सिल्क वगैरह 5 स्टार वो खाने लग गई हूँ, क्योंकि ये मतलब अभी समर्स में ये मेल्ट होने लग जाती है। तो ये है इसकी बुआ जी एंड इसकी कज़न सिस्टर, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है दोनों मैचिंग करके आए हैं दोनों। तो ये बोला है कि मेरी गुन्नू के साथ फ़ोटो लो दीदी। तो अभी चाची भी है, मतलब वो मज़े ले रही है, इसकी तो वो मतलब मामी लगती है वो। मैं चाची में और मामी में आई एम सो कन्फ्यूज यार, मतलब बच्चों में मैं इतना कन्फ्यूज हो जाती हूँ। तो सच में केक का टेस्ट बहुत अच्छा था। और कौन सी कंपनी का है, अगर मुझे मौका लगा तो कभी मैं पूछूंगी सुबह भैया से और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इसका जो टेस्ट है सच में बहुत लजीज था, बहुत अच्छा था।
तो हमारी ऑलमोस्ट है वो पार्टी है वो एंड में है और लास्ट में एक डांस ना हो मेहरिया फैमिली की लेडीज का तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो आख्या को यो थारो काजल मतलब सपना चौधरी की इस पे डांस कर रही हूँ। तो इस गाने पे तो मेरे से नींदों में भी डांस करवा लो, इसमें मेरे को प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। तो अब भाई आपको पता है कि मैं नहीं रख सकती ओरिजिनल साउंड क्योंकि कॉपीराइट लग जाती है, तो फिर वीडियो डिलीट करनी पड़ती है, तो ऐसा अपन क्यों करें। तो ये सब येलो 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 लग रही है और मैं पिंक लग रही हूँ, मैं ही एक अलग लग रही हूँ इनमें। तो ट्राई तो अच्छा था, मतलब छोटी वाली भाभी गाभी जो सबसे छोटी है, बट उन्होंने हथियार डाल दिए और वो थोड़ी देर में बैठ जाएंगी। और ये देखिए ये मतलब जा चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं तो एंड करके ही जाऊंगी। तो आज का ये हमारा बर्थडे ब्लॉग है वो एंड होता है और जो होली का दहन था तो इसका है वो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, इस बार बहुत लेट का टाइमिंग था और 11:30 का टाइमिंग था। तो ये होलिका दहन का है वो लास्ट शॉर्ट वीडियो है जो कि मैंने आप लोगों के लिए वो रिकॉर्ड किया है। तो आप लोगों के भी सेम मुहूर्त था, किस कंट्री किस सिटी से हो किस जगह से हो बताइएगा कि आपके सिटी का क्या टाइमिंग था, या सब जगह का सेम होता है कि हमारे यहाँ पे 11:30 का था तो आपके भी सेम टाइमिंग था क्या। तो यहाँ पे इस बार बहुत लेट हुआ जयपुर में। तो और आपके यहाँ सिटी में कितनी बजे हुआ और कैसी रही आप लोगों की होली तो बताइएगा ज़रूर। तो कल है मतलब रंगों वाली होली का त्यौहार, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी ज़िंदगी में सारे रंग बिखरें और ज़िंदगी में आप बहुत सारे सपने देखो और हर कलर के सपने देखो वो सारे पूरे हों। और इसी के साथ में आज ये रजनी महरिया अपनी ब्लॉग का एंड करती है। तो राधे कृष्णा एंड शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो जो आज कार्यक्रम हुआ, जो जो चीज़ें हुई आज, उन सब की सारी फ़ोटोज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो ये देखिए मेरे छोटे वाले भैया बहुत ही क्यूट लग रहे थे, तो मेरे को लगा कि मुझे इनके एक पर्सनल फ़ोटो लेनी चाहिए, तो मैंने इनकी फ़ोटो ली। तो सारी फ़ोटोज़ ही बहुत अच्छी आई है। तो मेरे फ़ोन में फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है, इसलिए जब मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं दूसरों के पास ज़्यादा रहता है। तो ये थोड़ी सी ब्लर है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शायद कैमरे में से मतलब रिकॉर्डिंग एंड मतलब फ़ोटो दोनों ली गई है। अगर कैमरे से ली जाती है मेरे फ़ोन से फ़ोटो तो बहुत अच्छी आती है, बहुत क्लियर आती है। तो मुझे बहुत पसंद है अपना फ़ोन। तो वो कहते हैं ना, नई 9 दिन पुरानी 100 दिन, तो मुझे अपना पुराना ही फ़ोन सबसे अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरी कुछ साड़ीज़ की भी फ़ोटो है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो बताइएगा मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ, मैं किस ड्रेस में कैसी लगती हूँ, और जितनी भी मैंने मतलब आउटफिट खरीदी थे वो अभी शादी के लिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये दीदी थे जो कि हमारे मतलब आए थे सुबह, और काफ़ी अच्छा नेचर था और हमने भी बहुत अच्छे पोलाइटली नेचर के साथ में इनका स्वागत किया, तो बहुत अच्छा प्रसन्न होके गए हैं। तो अच्छा लगा इनसे मिलके, तो मतलब अपने जैसे ही हैं, तो लोग पता नहीं क्यों इनको थर्ड जेंडर कहते हैं या अलग कहते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो ये हमारी होलिका पूजा की है, वो हमने कुछ पिक्चर्स है वो क्लिक की थी, तो वो हैं। तो अच्छा लगा आज सारा दिन, मतलब ऑल ओवर पूरा अच्छा था और ये सारा दिन अच्छा गया है। और जो कल का दिन है वो मतलब गुलाल वाली होली मतलब धुलंडी का त्यौहार है। तो आई होप वो भी अच्छा दिन जाए, और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग है वो बनाती रहूं। और 2 होली का मतलब बीच में दिन है वो कंटिन्यू मैं ये वाले ब्लॉग रखूँगी। और उसके बाद में है वो भैया की शादी की पूरी सीरीज चलेगी, वो आप लोग मतलब कंटिन्यू मैं उस चीज़ को रखना चाहती हूँ, बीच में ब्रेक नहीं देना चाहती। तो अगर होली का और मैं धुलंडी का अगर ब्लॉग डालूँगी उस सीरीज़ के बाद में तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना होली धुलंडी का पहले डाला जाए।